नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। सड़कों के किनारे फुटपाथ पर दारू हड़िया बेचने की मजबूरी वही महिलाएं जान सकती हैं जो ये काम करती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी मजबूरी को समझा और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो इन महिलाओं के लिए कोई वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करें और फिर JSLPS ने उनके लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना लाई। ये योजना किस तरह उन महिलाओं की जिंदगी बदल रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हर व्यक्ति को सम्मान से जिंदगी जीने का हक है। लेकिन परिवार चलाने की मजबूरी, बच्चों की शिक्षा दीक्षा का सवाल, जिसके कारण झारखंड की हजारों महिलाएं हड़िया दारू बेचने को मजबूर हैं। लेकिन अब राज्य सरकार ने ऐसी महिलाओं की जिंदगी सुधारने की ठानी है। हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने 2022 में फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत की, जिससे हजारों महिलाओं की जिंदगी संवर गई है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 35,860 महिलाएं अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं और इस योजना का जो मूल उद्देश्य था कि हमारे बहुत सारे बहन और माताएं जो है परंपरागत रूप से अन्य विकल्प न होने के कारण से ये लोग हड़िया दारू बेच के अपना जो घर यापन जो करते थे, तो इसके माध्यम से राज्य सरकार ने इनको 10,000 रुपये की जो एक सपोर्ट देते हुए छोटे मोटे कोई अन्य एक सम्मानजनक कार्य करे और उसके माध्यम से अपना घर चला ले। और अभी 10,000 से अभी राज्य सरकार ने उसको बढ़ाते हुए 50,000 रुपये उनको सपोर्ट देती है। और अब तक जिन्होंने जो 35,000 से भी ज़्यादा महिलाएं जो है ये इससे लाभान्वित होके छोटे मोटे दुकान हो गए, चाय नाश्ता का दुकान और मुर्गी पालन, बकरी पालन, ऐसे अनेकों अपने खेती के लिए भी अनेकों उन्होंने रोजगार अपनाते हुए ये पुराने जो काम था, जो हड़िया दारू बेच के अपना जीवन यापन करना, उसको छोड़ के बाहर आए हैं। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत शुरुआत में सरकार इंटरेस्ट फ्री 10,000 का लोन देती थी, लेकिन अब 50,000 रुपए ब्याज रहित ऋण JSLPS द्वारा दिया जा रहा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना से हड़िया दारू बेचना छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को अब वह आवास समेत कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 700 जो नवजीवन सखी इनको आइडेंटिफाई किया और उनको हम लोगों ने एक इंसेंटिव दिए। और ये 700 जो नवजीवन सखी जो है, इन्होंने लगभग 50 महिलाओं को जो हड़िया दारू बेचते थे उनको आइडेंटिफाई किए और उनको जो है इन्होंने महिला मंडल बनवाया। फिर उसके बाद इस योजना के बारे में उनको बताया और साथ में जो है उनको जो सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, जैसे राशन कार्ड बनवाना हो गया, फिर उसके बाद जो आयुष्मान कार्ड, जो हेल्थ कार्ड जो है उसको बनाना हो गया, फिर उसके बाद उनके घर में कोई बेटियां हैं जो जिनको हमारे जो महिला का जो हम लोग योजना जो देते हैं, अबू आवास योजना हो गई, ये सारी योजनाओं से हम लोग उनको जोड़े और उसके माध्यम से अभी हम लोग राज्य सरकार के जो उद्देश्य जो है कि महिलाओं को एक सम्मानजनक
जीवन के लिए जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं देना चाहिए वो दिया जा रहा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत जेएसएलपीएस न सिर्फ महिलाओं के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करता है, बल्कि उनका रोजगार कैसा चल रहा है, उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं, इसकी जानकारी भी बीच बीच में लेता रहता है। यही नहीं, सखी मंडल की महिलाएं और जेएसएलपीएस के सुपरवाइजर के द्वारा ये भी रोजगार प्रबंधन में न सिर्फ महिलाओं को मदद की जाती है, बल्कि हर महीने लोन के किस्त चुकाएं, इसका भी ध्यान रखा जाता है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना का असर ये हुआ कि हड़िया दारू बेचकर जो महिलाएं जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर थीं, आज उनका अपना व्यवसाय है। आज उनकी न सिर्फ आमदनी बढ़ी है, बल्कि समाज में मान सम्मान भी बढ़ा है। तो समाज से कटी हुई है वो, वही लक्ष्य उनका है कि घर से निकलो और वो जो आप बता रहे दारू हड़िया वगैरह बेचो और हटिया में जाओ, कोई सम्मान नहीं, तो उसको उससे हटकर मुख्य धारा से हम लोग उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक प्रोत्साहन राशि हम लोग दे रहे हैं, उसको समाज में भी आगे ला रहे हैं। हर तरह का सुविधा हम लोग फूलो झानो योजना के तहत हम लोग उसको देने का काम कर रहे हैं। हमारी योजना आप देखिए जेएसएलपीएस की जो हमारी बहनें हैं राज्य में सबसे अच्छा काम कर रही हैं। हर क्षेत्र में आप हर जिलों में आप देखिएगा हमारी बहनें को हम लोग आगे कर रहे हैं। जेएसएलपीएस की पूरी टीम महिलाओं की जिंदगी संवारने में जुटी है। हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। यही वजह है कि अब तक 35,860 महिलाएं फूलो झानो आशीर्वाद योजना का फायदा उठा चुकी हैं। ऐसे में अब उनका परिवार खुशहाल है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन संजय के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। फुटपाथ पर दारू हड़िया बेचना कितनी मजबूरी की बात है, कितनी परेशानी की बात है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि ये महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकती, घर की हालत भी अच्छी नहीं है, लिहाजा मजबूरी में ये काम करती आ रही हैं। जेएसएलपीएस इन्हीं महिलाओं की जिंदगी को बदलने का काम कर रहा है। देखिए, झारखंड के गांव के चौक चौराहों पर, यहां तक के राजधानी रांची में भी, यहां तक के प्रोजेक्ट भवन के रास्ते में भी, शालीमार बाजार में आपको महिलाएं दारू और हड़िया बेचती हुई नजर आती हैं। ये इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये कोई आज से नहीं कर रही, एक जमाने से ये काम झारखंड में होता आया है और इसको पीने वाले भी इसको बुरी चीज नहीं समझते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद समझ के इसको पीते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने रास्ते में जाते हुए देखा कि महिलाएं दारू और हड़िया बेच रही हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। वीरांगना फूलो झानो के नाम से उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी एक योजना बनाए और फिर योजना बनी फूलो झानो आशीर्वाद योजना। अब इन्हीं महिलाओं को इस योजना के तहत सहायता राशि देकर दुकान खुलवाया जाता है और क्या क्या किया जाता है, ये एक अपने आप में एक कामयाबी की कहानी है। आप लोग पहले जाती होंगी इनके पास, तो क्या 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 रिएक्शन होता है? ऐसे तो जैसे ये झारखंड के लोगों का ये पारंपरिक ये है, ठीक है, तो इस पे क्या होता है कि बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, क्योंकि कुछ कुछ परिवार में देखा जाए तो ये सबसे आसान
जीविका है परिवार चलाने का, जिसमें कि कोई मेहनत नहीं लगता है, महिलाएं बनाती है बेचती है, तो इससे उनका परिवार चलता है। तो बेसिकली यहाँ पे दीदी लोग इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा ये करती है कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, इसमें मेहनत नहीं है, बनाना है फिर बैठ के इसको बेच देना है, बस इसी से अपना जीविका चलाना है। तो फिर कुछ लोग कन्विंस भी हुई होंगी, फिर वो तैयार हुई होंगी कि हाँ हम करेंगे। हाँ, बहुत कोई इससे फूलो झानो का जब ये स्कीम आया तो बहुत सारी दीदी लोग समझी, जो लोग इससे प्रभावित हुई है, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, शारीरिक तौर पे हो, हिंसात्मक तरीके से किसी भी तरह से वो लोग प्रभावित हुई है, वैसे दीदी लोग अपना जीवन स्तर बदल के फूलो झानो से जुड़ी है। तो ये है वो महिलाएं जो हमसे बातचीत करने से लजा रही हैं। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप लोग अपना काम कीजिए, कोई बुराई नहीं है, ट्रेडिशनल काम है। लेकिन अगर कोई आपको कोई दूसरा काम करने के लिए लोन दे तो आप लोग को अच्छा लगेगा? बताइए। तो हमें लोग को ना भरना पड़ेगा, उसका ये दीजिएगा तब ना, बिजनेस करने के लिए छूट मिलेगा तब ना हम लोग को भी फायदा होगा। अच्छा, माने अगर अच्छे से मिले तो करिएगा? हाँ करेंगे, काहे नहीं करेंगे, आप बिजनेस के लिए दीजिएगा तो। अच्छा, आप बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं, कितना साल से कर रही हैं? ये तो हम 2 दिन सब सोबती कर रहे हैं, कुछ और नहीं सक रहे हैं, इसलिए हम तो दो केजी के ला रहे हैं। देखिए, आप कुछ कह रही थी, क्या आपका मशवरा है, बताइए। हम लोग का तो मशवरा का होगा, ये भटिया से थोड़ा मोड़ा काम करते हैं। अब हम लोग खेती बाड़ी वाला आदमी है। अच्छा, हम लोग खेती तो बाड़ी दुकान दौर तो कर रही है बहुत सारी, और दुकान दौरी तो नहीं है हम लोग के पास। तो अगर करने के लिए दिया जाए तो कीजिएगा। हाँ, तो करने के लिए देवाएगा तो करेंगे, मगर उकर माप कितना होगा लोन लेने पर, कितना माफ होगा, कितना देना होगा, कितना छूट होगा, उके नहीं जानने पर ले लीजिएगा और वहाँ उठ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग महिला की। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि कुछ अच्छा करें, लेकिन आसान काम है, पुरखों से चला आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इनको अगर छाया में बैठे हुए बारिश है तो हटा देना पड़ता है। इससे अच्छा कोई अगर अच्छा सा दुकान मिल जाए। अगर सब अगर दुकान खोलेगा तो कौन खरीदेगा, कौन खाएगा, बताइए तो पहले। ये देखिए, ये कुछ मसाला चखना बेच रही हैं, ये भी अपने आप में एक सब रोजगार है। देखिए, ये भी किया जा रहा है गांव में। तो ये है फूलो जहानो आशीर्वाद योजना का फोकल पॉइंट, यानी यही काम चलता हुआ देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसमें वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की और आज सफलता के साथ पूरे झारखंड में फूलो झानो आशीर्वाद योजना चल रही है और हजारों की तादाद में महिलाएं इसमें जुड़ रही हैं। पहले सहायता राशि कम थी और आज 30,000 रुपए तक सरकार ने व्यवस्था कर ली है, और उससे भी ज्यादा सहायता चाहिए तो बैंक के माध्यम से, वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन की व्यवस्था है। कैमरामैन संजय के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत राज्य। JSLPS की पहल पर ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। ऐसी महिलाएं जो कल दारू हड़िया बेचा करती थीं। खूंटी की गीता देवी की कहानी भी उन्हीं में से एक है, जिनकी जिंदगी में फूलो झानो योजना ने खुशबू बिखेर दी है। एक रिपोर्ट। फूलो झानो आशीर्वाद योजना एक ऐसी योजना जो जीवन में कार्य संस्कृति में परिवर्तन लाने का काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जब भी गए होंगे, आपने देखा होगा, खास करके झारखंड में चौक चौराहे पर महिलाएं दारू और हड़िया बेचने का काम करती हैं। हम इस वक्त खड़े हैं खूंटी के ही एक गांव में, जहां पर गीता देवी का बहुत ही अच्छा स्टोर है, बहुत भरा पूरा स्टोर है, जहां पर फेविक्विक से लेकर सनसिल्क शैम्पू से लेकर बिंदिया चूड़ी से लेकर कॉपी किताब से लेकर आलू प्याज सब कुछ यहां पर मिलता है। और इतना ही नहीं, यहां पर पेमेंट बैंक भी चलाती हैं गीता देवी। इनको इस पर प्रशिक्षण दिया गया है। गीता देवी पेमेंट बैंक भी चलाती हैं, इसका भी उनको प्रशिक्षण दिया गया है। देखिए, यहां पर अंगूठा लगा के कोई भी व्यक्ति बाकायदा तौर पर पैसे निकाल सकता है। आपको किसी एटीएम में जाने की जरूरत नहीं। आप समझ सकते हैं कि हमारा गांव कितनी तेजी से बदल गया है। तो गीता जी, आप क्या करती थी 8 साल पहले? पहले मैं 2016 में समूह से नहीं जुड़ी थी। उस समय मैं अति गरीब थी और मैं दारुआ हड़िया का काम
करती थी। और पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था, क्योंकि मेरा पति का 2009 में बिजली की चपेट में आने से 2011 की चपेट में आने से एक हाथ गंवाना पड़ा। इस कारण हम लोग अति गरीब थे और हड़िया दारू का काम करते थे। तब धीरे धीरे हमें समूह से JSLPS से जुड़े और जुड़ने के बाद समूह में हमें शुरुआत में 50,000 का लोन मिला, सहयोग राशि। तब उसके बाद हम हड़िया दारू का काम बंद किए और हम जो है किराना स्टोर उसको हम खोले थोड़ा सा। उसके बाद धीरे धीरे से रोजगार बढ़ाते हुए हम उसके बाद उसको किस्त किस्त में जमा करने लगे समूह में। और उसके बाद बैंक से भी हमको स्टार सखी का लोन लिए और उसके बाद श्रृंगार स्टोर बढ़ाए और उसी कुछ पैसे से हम थम का जो निकासी जमा होता है वो पैसे निकासी का कुछ आईडी लिए और वही काम करते हैं। कितना पैसा तक निकल जाता है यहाँ पर 10,000 तक निकल जाता है, 1,000 या 500 से 10,000 तक मैक्सिमम। चलिए, तो इतना कुछ अच्छा करने के बाद परिवार में तो तब्दीली आई होगी। घर में क्या क्या सुविधाएं हैं? पक्का मकान है? 2 रूम का है, जो मेरा पति को विकलांग कोला का मिला हुआ था वही वाला 2 रूम का मकान है। और उसके साथ 2 बेटी है, 1 बेटा है। तो लोग को अभी तो हम पढ़ाई करवा रहे हैं दोनों को। अभी थोड़ा रोजगार सुधर गया है दुकान खोलने के बाद। और हमें JSLPS से जुड़ने के बाद हमको सहयोग भी मिला और फूलो झानो के तहत हमें शुरुआत में 10,000 रुपया भी मिला और अभी 15,000 का भी सहयोग राशि मिला है। तो उसी से हम लोग रोजगार भी बढ़ाए और बच्चा लोग को केंद्र विद्यालय खुटी में दोनों बच्चियों को पढ़ा रही हूँ और अभी बाबू को भी थोड़ा नर्सरी में पढ़ा रही हूँ। और दूसरी महिलाएं जो अभी तक दारू हुआ कर रही हैं उनको क्या कहेंगी? उनको यही कहना चाहूंगी कि वो अपना जो हड़िया दारू बहुत बेकार है, वो गाली गलौज भी पीकर देता है आदमी लोग। इसीलिए उन लोग को हम चाहते हैं कि मेरा आस पड़ोस का को भी छोड़ना चाहिए और अपना रोजगार बढ़ाना चाहिए। किसी को दुकान खोलना चाहिए, किसी को गाय पालन, बकरी पालन या जो भी रोजगार मिले वो करना चाहिए। लेकिन हड़िया दारू को एकदम बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। वो नशा बहुत ही खराब चीज़ है, इसीलिए हमें करना चाहिए नशा मुक्त, अपना गाँव को भी, देश को भी और राज्य को भी। चलिए, तो ये थी गीता देवी जो फूलो झानो आशीर्वाद योजना के अंतर्गत आज एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं, एक किराना स्टोर चला रही हैं। सीमा टोपनो जी, ये क्या योजना है, कैसे चलती है, कैसे जोड़ती है? दीदी को विशेष अभी फूलो झानो के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें वैसी महिलाओं को चिन्हित करना था जो हड़िया दारू बेच रही है, तो इनको एक सम्मानजनक जीवन से जोड़ के इनका जीवन स्तर को बदलना ही मेन मकसद था फूलो झानो का। अधिकतम कितना पैसा मिलता है सहायता बैंक? फूलो झानो के अंतर्गत दीदी को सबसे पहले 10,000 का सहायता राशि दिया जाता है ब्याज मुक्त, और उसको 1 साल के बाद फिर दीदी रिटर्न करेगी लेकिन बिना ब्याज का। और उसके बाद अगर दीदी सफलतापूर्वक 1 साल कर लेती है उसके बाद फिर उसको 25,000 का राशि मिलता है। उसके बाद फिर 50,000 का राशि दिया जाता है फूलो झानो के अंतर्गत। एक अजीब सा एक काम था जिसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महसूस किया और एक विकल्प दिया, और इस विकल्प को पाकर हजारों महिलाएं आज अपनी जिंदगी बदल चुकी हैं। कैमरामैन संजय के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। खूंटी की गीता देवी अकेली नहीं है। बोकारो के चंदन क्यारे के अदरू गांव की सुनीता देवी भी उन्हीं में से एक हैं, जो प्रतिमाह वैकल्पिक रोजगार कर, दारू हड़िया का काम छोड़कर वैकल्पिक रोजगार कर प्रतिमाह 20,000 रुपये में कमा रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। इस वक्त हम हैं बोकारो जिले के चंदन क्यारी विधानसभा के लालपुर पंचायत के दारिदा में, और हम आज एक संघर्षशील महिला की कहानी सुनाएंगे जो है कि सुनीता देवी जिसका नाम है, और फूलो झानो आशीर्वाद योजना से जुड़कर लाभ उठा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यह वही सुनीता देवी है जो कभी हड़िया ताड़ी बेचकर मजबूरी में अपने घर परिवार का भरण पोषण करती थी। वर्ष 2016 में इनको JSLPS के माध्यम से यह सहायिका समूह में जुड़ी, और उसके बाद वहां से जो JSLPS जो झारखंड सरकार की योजना है फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 10,000 रुपये की राशि मिली, और उसके बाद इनका जीवन हम कह सकते हैं कि बदल गया। अब पहले क्या करती थी और अभी क्या कर रही हैं? पहले हम तो मजदूरी मेरे पति करते थे और हम हड़िया दारू घर में बना के बेचते थे। का मतलब तब उस समय लोगों को खरी खोटी सुनना पड़ता होगा? खरी खोटी सुनना पड़ता था, सम्मान नहीं मिलता था, गलत व्यवहार करता था, गलत नजरिया से देखता था, घृणित व्यवहार रहता था। समूह से हम 2016 में जुड़े, 2016 से जुड़े। उसके बाद हम समूह से ऋण लिए, ऋण लेके और उसके बाद मेरे फूलो झानो के तहत हमको जानकारी मिला, और हम फूलो झानो का पैसे से अपना खेती बाड़ी
किए। जब आप खेती करने लगी तो कितना जीवन में बदलाव आया, कितनी खुशी हुई? हमको बहुत खुशी हुई कि हम बदलाव मेरा जीवन में बहुत आया कि हम JSLPS के तहत हमको फूलो जनो अभियान से हमको पैसा मिला और उसमें से हम अपना जीवन यापन मैंने छोटा छोटा आजीविका करने लगे। उसमें मेरा आमदनी आने लगा, हम बच्चे को अच्छा से पढ़ाई लिखाई कराने लगे और सम्मान जीवन जीने लगे। आपको कैडर बनाया गया है, वैसी महिलाओं को जो हड़िया ताड़ी बेचती हैं उनको सुधारने के लिए जिस तरह से आप इसमें आकर अपना जीवन को सुधारी, अपने परिवार को सुधारी, अभी तक कितने लोगों को इसमें जुड़कर आपने किया है? अभी तक हम 25 महिला को जुड़े हैं, 25 दीदी को अपना पंचायत में, तो 25 दीदी को जुड़ के दीदी लोग छोड़ दी है और अपना बिजनेस कर रही है। दीदी लोग आजीविका कर रही है, अपना वो दहाड़ी दड़िया दारू हड़िया छोड़ दी है। आप समूह भी चलाती हैं, समूह में कितने मेंबर हैं, क्या नाम है समूह का? मेरा समूह का नाम है माँ काली आजीविका सखी मंडल और इसमें 12 मेंबर हैं। देखिए, ये थी सुनीता देवी, इनकी संघर्ष और सफलता की कहानी तो आपने सुनी। हम उनके बच्चे से भी बात करेंगे और जानेंगे कि पहले क्या करती थी माँ और अब कितना बदलाव आया। पहले मम्मी क्या करती थी? आगे ताड़ी बेचती थी। अभी बदलाव कैसे आया? अच्छा अभी व्यवहार कर रहा है सब कोई। क्या लग रहा, कितना मतलब पहले पढ़ने जाती थी, अब जा रही हो पढ़ने? आगे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते थे और अभी पढ़ पा रहे हैं। अभी कहाँ एथी मिला है इसीलिए। तो फूलो झानो योजना से जुड़ने के बाद मतलब घर में भी, परिवार में भी बदलाव आया है? हाँ, कितना बदलाव आया, कितना खुशी होता है? बहुत खुशी होता है हम लोग को। हम ये कहेंगे कि अभी तो सम्मानजनक जिंदगी जी रही है। पहले इसकी स्थिति बहुत खराब था, हम लोग भी देख चुके हैं क्योंकि हड़िया दारू बेचती थी। जो भी हड़िया बेचती थी इसका घर में आदमी भी आता था, गाली गलौज भी करता था। हमारे साथ चंदनक्यारी के BPM हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से लोगों को जोड़ रहे हैं और क्या योजना से कितने लोगों को लाभ पहुंचा पाए हैं। बताइए, कितने लोगों को लाभ पहुंचा पाए हैं? इसमें अभी तक चंदनक्यारी प्रखंड के अंतर्गत 296 लाभुक जो इस व्यवसाय से पूर्व में जुड़े हुए थे, उन्हें मतलब अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया गया है और अभी वो 296 परिवार कुछ खेती से जुड़े हैं, कुछ पशुपालन से जुड़े हैं, कुछ हमारे छोटे ऋण लेकर दुकान खोले हैं और ये देखा गया है जो इस रोजगार करने के बाद उनमें उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास बढ़ा है, समाज का नज़रिया बदला है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो सुनीता देवी की संघर्ष और सफलता की कहानी है, ये पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल का काम करेगी। मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से। फूलो झानो आशीर्वाद योजना से किस तरह ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल रही है, अगर एक मानगी देखनी है तो सिमडेगा चलिए। सोंगड़ा डोंगा टोली गांव की महिलाएं आज वैकल्पिक रोजगार कर अपने परिवार को सम्मानजनक जिंदगी दे रही हैं और प्रति महीना 20 से 30 हजार रुपया रोजगार भी कर रही हैं। एक रिपोर्ट में देखिए। हम इस वक्त खड़े हैं सोगड़ा के डोंगा टोली में और यह वही गांव है, यह वही घर है जहां 2 साल पहले लोग शराब बनाकर बेचा करते थे। काफ़ी बेइज्जत महसूस होती थी, लेकिन परिवार चलाना था और उन्हें यह काम करना एक मजबूरी थी। लेकिन सरकार की फूलो झानो आशीर्वाद योजना का लाभ ही नहीं मिला और ये अपने जीवन में एक बदलाव लाए और इन्होंने एक इज्जत भरी अपनी ज़िंदगी शुरू की। तो हम इनसे ही जानेंगे कि किस तरह इन्होंने अपने जीवन में एक बदलाव लाया है। हमारे साथ इस वक्त कष्टी देवी और उनकी बहू है, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाया। सर 2 साल पहले हमारे सोगड़ा डोंगा टोली गांव में सब दीदी यही दारू का बिजनेस करती थी, पर अचानक से फूलो झानो के द्वारा एक दीदी लोग आई और बताई कि इसके द्वारा फूलो झानो के द्वारा एक ब्याज मुक्त राशि दी जा रही है हड़िया दारू छुड़वाने के लिए। तो हम लोग भी लिए और उस राशि से बिजनेस कर रहे हैं। क्या मांदर बिजनेस अभी मांदर बनाते हैं आप लोग? जी सर। तो पहले आप लोग दारू बनाते थे तब कैसा लगता था? इज्जत महसूस? इज्जत तो बिल्कुल नहीं था सर, लोग हीन दृष्टि से देखते थे। और अब जब मांदर आप बेचना तब कैसा आपको लगता है? बहुत अच्छा लगता है, लोग पहले ही राम सलाम करते हैं, अच्छा लगता है। इस वक्त इसी गांव की एक और दीदी काला देवी के साथ हम हैं। ये भी पहले इसी तरह से
अपना दारू बेचकर काम चलाते थे, लेकिन फूलो झानो आशीर्वाद योजना का लाभ इन्हें भी मिला और इन्होंने भी अपनी जिंदगी में एक बदलाव लाया है। हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह इनके जीवन में एक बदलाव आया। आप चूरी बेचते बेचते आप एखन बिहार शादी नाती पुती देख लेना। हाँ, तो फूलो झानो का लाभ मिलने उकर बाद कैसन लगा थे? तब फूलो झानो कर भेटालक सहाय है सब कर और मैं अपन बढ़ाते जा। हाँ, अब चूड़ी बेची। हाँ, चूड़ी बेचे। तो पहले दारू वाला काम ठीक है तो रहे कि ई वाला काम? यह ठीक है, हमें तो सब दिन यह काम करत रही नहीं, ठीक है हमारे इज्जत वाला है। हाँ, इज्जत वाला है। हम जेएसएलपीएस के दीदी से भी जानेंगे कि कितना उनको संघर्ष करना पड़ा इस गांव में एक बदलाव लाने के लिए। पहले गांव में बहुत दारू हमारी बिक्री हो रहा था, लेकिन जब जेएसएलपीएस से ही फूलो झानो योजना के तहत पता चला तो जेंडर सीआरपी मैं हूँ और मैं आके सर्वे की और कौन कौन दारू हमारी बेच रहे थे उसका एक लिस्ट बनाई और उसी के हिसाब से दीदी लोग को 10,000 रुपया वितरण किए और उसी से अपना नया आजीविका शुरू की है। दर्जनों महिलाओं ने अपने जिंदगी को संवारा और जिंदगी में एक बदलाव लाया और अब इज्जत भरी जिंदगी जी रही हैं। तो निश्चित रूप से फूलो झानो आशीर्वाद योजना जो है वो आदिवासी बहुल सिमडेगा के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री। जेएसएलपीएस की पहल पर ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। ऐसी महिलाएं जो कल दारू हड़िया बेचा करती थीं, फूलो झानो योजना ने खुशबू बिखेर दी है। एक रिपोर्ट। पाकुड़ की 2000 से ज्यादा महिलाओं की जिंदगी फूलो झानो आशीर्वाद योजना से बदली है। जेएसएलपीएस की पहल पर इन महिलाओं को इज्जत से जीने का हक मिला है। शहरकोल पंचायत के बलिया डांगा की शीला देवी और सुनीता मरांडी भी इन महिलाओं में शामिल हैं। तो हम लोग को ये फूलो झानो से पैसा मिला है, तो हम लोग हरिया दारू का बिजनेस छोड़ दिए हैं। अभी गाय बकरी का पालन कर रहे हैं और सिलाई भी कर रहे हैं। फिर ग्रुप से हमको फूलो झानो का लाभ मिला और हम भी सोचे कि दारू हरिया दारू नहीं बेच के मतलब दूसरा योजना शुरू करेंगे। हम बकरी पालन शुरू किए और मन में सोचे दारू बेच रहे हैं तो मेरा पुरुष भी दारू पी रहा है, अगर हम नहीं बेचेंगे तो दूसरा का पति भी नहीं पिएगा और गांव घर में परिवार में झगड़ा भी नहीं, झंझट नहीं होगा। इसलिए हम अभी सिलाई का भी काम कर रहे हैं और मुर्गी बकरी का भी पालन कर रहे हैं। जेएसएलपीएस के प्रयास से बलिया डांगा गांव की तस्वीर बदली। हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को लोन देकर बकरी मुर्गी पालन के अलावा खेती से जोड़ा गया, जिसके कारण आज वे सम्मान के साथ जिंदगी बिता रही हैं। फूलो झानो अभियान के तहत हम लोग करीब 2008 महिला जो है पाकुड़ पूरे डिस्ट्रिक्ट की लोग हमने फूलो झानो अभियान में जोड़ा है। ये वो दीदी हैं और महिला हैं जो लोग पहले हड़िया दारू बेचा करती थी मार्केट में, जिसकी वजह से उनको जो समाज में एक रुतबा मिलना चाहिए, उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती थी। कोई अपना फ्रूट मार्केट चला रही है, कोई ठेले पे सब्जी बेच रही है, आज किसी ने अपना दुकान खोल के रखा है या कोई छोटा होटल खोल के रखी है, लेकिन आज ये हड़िया दारू से दूर है। पाकुड़ में फूलो झानो आशीर्वाद योजना से ग्रामीण महिलाओं की तकदीर बदल रही है। अपने इच्छा के अनुसार वैकल्पिक स्वरोजगार से जोड़ने का मौका मिल रहा है। इसमें जेएसएलपीएस की बड़ी भूमिका है। पाकुड़ से न्यूज़ 11 भारत के लिए जयदेव कुमार की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि सरकार की अगर कोई अच्छी योजना हो, मुख्यमंत्री का उस पर भरपूर समर्थन हो, तो लोगों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकती है। जेएसएलपीएस की फूलो झानो आशीर्वाद योजना भी उन्हीं योजनाओं में से एक है, जिसने झारखंड में लगभग 37,000 महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। कैमरामैन मानस के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।